पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, इसका असर सिर्फ सुरक्षा तक लिमिटेड नहीं है, ये कश्मीर की इकोनॉमी पे डायरेक्ट चोट है। टूरिज्म जो हमेशा कश्मीर का मेजर सोर्स ऑफ इनकम रहा है, अब दोबारा अनसर्टेनिटी के घेरे में आ गया है। कश्मीर के दुश्मन, क्योंकि कश्मीर एक स्टेबल हुआ था, हमारा एक इकोसिस्टम बन रहा था। टूरिज्म जो है बैकबोन है कश्मीरियों की, और उसको खत्म कर दिया। होटल्स, टैक्सी सर्विसेज, शिकारा राइड्स, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स, ये पूरा इकोसिस्टम जो टूरिस्ट पे डिपेंड करता था, अब कैंसिलेशंस और हेवी लॉसेस फेस कर रहा है। इंसिडेंट के बाद मास कैंसिलेशन स्टार्ट हो गई है और लोगों को वापस भेजने के लिए एडिशनल फ्लाइट्स अरेंज करनी पड़ रही हैं। अब चांसेस हाई है कि नए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल एडवाइजरीज जारी हो जाएंगी, जो आने वाले टूरिस्ट सीजन को भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। 2019 में आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद कश्मीर का टूरिज्म और इकोनॉमी दोनों ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गए थे। लॉकडाउन्स, रिस्ट्रिक्शंस और फियर ने सालों तक रिवाइवल स्लो कर दिया था। टूरिस्ट तो बहुत इफेक्ट होगा, ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि हम लोग टूरिस्ट ही से ही व्यवस्था थे, हमारे पास कोई रोजगार नहीं था। अगर ऐसे ही इंसिडेंट्स बार बार होते रहे तो कश्मीर का इकोनॉमिक रिवाइवल और भी मुश्किल हो जाएगा। और हम भूल नहीं सकते, कश्मीर की इकोनॉमी इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। टूरिज्म से आने वाली इनकम स्टेट के जीडीपी का भी बड़ा पार्ट है, और जब यहाँ गिरावट आती है तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर पड़ जाता है। तो वॉज इट अ फेलियर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, अ लैप्स इन बॉर्डर कंट्रोल और लोकल कोलैबोरेशन वेयर सम कश्मीरीज themselves aided the terrorists? The truth is simple: a thief will always try to steal. Anorex Solutions offers heartfelt condolences and stands with all those affected by this heinous act.